श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के विशेष प्रेमी जो निज जन हैं, जिनको हम पार्षद कहते हैं, जगत के कल्याण के लिए ठाकुर जी उनको भेजा करते हैं। जो गीता जी में भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ती है, युग युग में अवतार लिया करता हूँ। युग युग अर्थात समय आने पर, जब जब समय आता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो कहा है ये तो भगवान के परिपूर्ण अवतार की बातें हैं कि दुष्टों का विनाश करते हैं, साधुजनों का परित्राण करते हैं, जैसे राम अवतार, कृष्ण अवतार आदि। लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए प्रभु आया करते हैं, बार बार आते हैं। संभवामि युगे युगे, जब जब आवश्यकता होती है, हर युग में हर टाइम पर अवतार लिया करता हूँ। वो अवतार है प्रभु का भक्तों के रूप में आचार्य अवतार। आचार्य अवतार, और वो आचार्य कितनी बार हो करके आए और कब आएंगे उसकी कोई गिनती नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तब आते हैं। जैसे अभी आप श्रवण कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी महाराज का और उनके शिष्य श्री गुलाबराव जी महाराज का। तो ये चरित्र आप श्रवण कर रहे थे गुलाबराव जी महाराज का, मेरे विश्वास के अनुसार ये आचार्य अवतार, पंचलचिका गोपी के अवतार अर्थात भगवत पार्षद के अवतार। भगवत पार्षद के अवतार आचार्य अवतार ही होते हैं। उन्होंने क्या क्या कार्य किया वो सब मैंने संक्षेप में आपको पहले सुना दिया। अब महाराज वापस भगवत धाम जाते हैं, फिर कहते हैं कि मैं फिर जरूरत पड़ने पर आया करूंगा। ऐसा समय आया सन 1915 में, थोड़ा सा हल्का सा अस्वस्थ हुए थे और उनकी सेवा करने वाले जो लोग थे ना, वो उन आचार्य अवतार के आप पार्षद कह सकते हैं, उनको भी गुरु के चरणों का अनुगामी होने के कारण सम्मान दिया जाता है। वो एक थे चंद्रपुर के श्री नारायण पैका जी पंडित, जिनका नाम आगे चल करके पूज्य बाबा जी महाराज पंडित हुआ। नागपुर के श्री दत्तात्रेय जी खापरे और अमरावती के श्री हरिभाऊ केवले, श्री वेंकटराव देशपांडे और श्री लक्ष्मण राव कवि मंडन, ये सेवक पंचायतन है। भक्तों, महाराज स्वयं कहते थे कि मेरे ग्रंथों का अध्ययन करने से पहले इन मेरे सेवक पंचायतन जो महाराज जी की सेवा में रहते थे, कहते इनको प्रणाम कीजिए, तब आप मेरे ग्रंथों का पूरा अर्थ ध्यान में ला पाएंगे। इसलिए मैंने इनका नाम लिया। भक्तों, महाराज गुलाबराव जी स्वयं कहते हैं कि इन मेरे 5 सेवकों का मेरे ऊपर बहुत उपकार है और इन लोगों ने मेरी वाणी को, मेरे उपदेश को आप तक पहुंचाया है, मेरी सेवा की है और आपकी आध्यात्मिक सेवा की है। और निश्चित रूप से महाराज के अंतरंग थे ये लोग, और सर्वाधिक अंतरंग बनने का श्रेय मिला उस व्यक्ति को जो 18 वर्ष की अवस्था में महाराज के पास आया और उनके पहले ही प्रवचन को सुन करके उनके लिए समर्पित हो गया और तब से अपने घर बार को भुला करके रात दिन उनकी सेवा में ही निरत रहा। उस नारायण पैका जी उपाख्य पूज बाबा जी महाराज पंडित को
शिष्यत्व का आदर्श ही कहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्रवचन सुन करके जीवन समर्पित कर दिया था। महाराज ने स्वयं आनंदी और आनंदी के ज्ञानेश्वर महाराज से बढ़ करके कहीं पर भी अपना मन उतना नहीं जोड़ा। अर्थात अपने गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी को ही सर्वाधिक अपना आराध्य मानते थे। ज्ञानेश्वर महाराज समाधि में बैठे हैं और तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठ चले गए। इन बातों को लेकर के महाराष्ट्र में बहुत विवाद चला था, चर्चा चलती रही। ज्ञानेश्वर महाराज का शरीर अभी भी वैसा का वैसा ही होगा क्या? कई लोग ऐसा सोचते थे। लोग कैसी श्रद्धा रखते हैं? तुकाराम महाराज वास्तव में सदैव वैकुंठ में गए कि नहीं गए, ऐसी बातें भी लोग करने लगे थे, या कुछ और हो गया। श्रुति युक्त अनुभूति के बल पर महाराज ने इन विषयों का इस ढंग से समाधान किया कि उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता था। महाराज कहते थे कि तेजस रूप में श्री ज्ञानेश्वर महाराज आज भी समाज में विराजमान है, आज भी और आगे भी रहेंगे। और एक ग्रंथ है छोटा सा उनका, नित्य तीर्थ। महाराज कहते हैं ज्ञानेश्वर माउली ये जो मंत्र है ये उनकी कृपा का मंत्र है। मराठी लोग इसका बहुत जप करते हैं, ज्ञानेश्वर माउली का, और मराठी का ही मंत्र है भक्तों को। जिसको विश्वास हो जाता है, साधन में लग जाता है, उसके ऊपर कृपा होती है। स्वयं इसको गुलाब राव जी ने प्रमाणित किया, प्रतिपादित किया। महाराज जब अपने अंतिम दिनों में अस्वस्थता के कारण पूना में निवास कर रहे थे, 2.5 महीनों तक लगातार, तो थोड़ी कल्पना कीजिए उनकी भावना कितनी कोमल होगी कि ज्ञानेश्वर महाराज के विषय में कितना भाव था कि वो आलंदी नहीं गए, जबकि ज्ञानेश्वर जी का मुख्य स्थान आलंदी ही है। इतना उनका आलंदी से प्रेम होने पर भी आलंदी नहीं जाना चाहते थे। लोग कहते कि महाराज आलंदी चलना है ना, महाराज कहते नहीं। लोगों ने पूछा महाराज क्यों नहीं? तो महाराज ने कहा देखो आप लोग मुझे आलंदी लेकर के चलेंगे, और जब मैं महाराज का दर्शन करूंगा ज्ञानेश्वर की अर्थात गुरुदेव का, तो आप लोग महाराज से प्रार्थना करेंगे कि इनको स्वस्थ कर दो। तो मेरे ज्ञानेश्वर महाराज इतने कोमल हैं कि मैं उन पर मुझे स्वस्थ करने का भार डाल करके कष्ट देना नहीं चाहता। मरणासन्न अवस्था में भी महाराज मुझे स्वस्थ करो ये प्रार्थना करने की इच्छा भी उन महात्मा के अंतःकरण में जागृत नहीं हुई। इतने निस्वार्थी थे। अपने को स्वस्थ करने के लिए अपने गुरु से, अपने भगवान से नहीं कर सकते थे। शरीर के भोग शरीर के द्वारा भोग कर ही समाप्त हो जाने चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता थी, यही कहते थे। कैसी आराध्य के प्रति कोमल भावना और पक्की शास्त्र निष्ठा थी, गुरु निष्ठा थी। और महाराज जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपनी रात दिन सेवा करने वाले नारायण पंडित से कहा, पंडित अरे देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, क्या तुम बोलो? तुम जितनी चाहो उतनी संपत्ति मुझसे मांग लो, तुम्हें जो चाहना वो मांग लो, सत्ता चाहते हो तो सत्ता मांग लो। मैं तुम्हें केवल एक मंत्र बताऊंगा, थोड़े दिन जप करके तुम सब प्राप्त कर लोगे। जीवन भर की सेवा करने के पश्चात प्राप्त होने वाला ये प्रसाद था। महाराज किसी के मन में भी ऐसी लालच आ सकती थी मांगने की कि जब ये सामर्थ्यवान ऋषि सब कुछ दे रहे हैं तो क्यों न ले लिया जाए, ऐसा सोचते लोग। लेकिन वो सच्चा सेवक नारायण पंडित रोने लगा। उसने कहा गुरु
गुलाब राव के चरणों में पड़ करके कि मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे प्रलोभित करके मेरी परीक्षा मत लीजिए, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार बढ़ाने की कोई उपाधि मैं आपसे मांगना नहीं चाहता हूँ, बस निरंतर आपकी सेवा और परमात्मा की सेवा मेरे द्वारा होती रहे, इतना ही मुझे चाहिए। उनकी निष्कामता देख करके गुलाब राव जी बहुत प्रसन्न हुए। और भक्तों, शरीर छूटने के समय जो कष्ट होता है उसको महाराज जी ने कहा कि बेटा कष्ट होता है, इसमें जो शास्त्रों में बताया गया वो सत्य है। और नेत्र बंद किया, गुरुदेव ज्ञानेश्वर का ध्यान किया और फिर प्रभु का नाम उच्चारण किया भाव भरे शब्दों में, और बस महाराज गए एक क्षण में। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक केवल शास्त्रों की रक्षा के लिए ये जुटे रहे, बोलते रहे। और जो इनका मुख्य सेवक था नारायण पंडित, वो कितना महान था कि उसकी माँ घर में बीमार थी, लेकिन अभी गुरु की सेवा छोड़कर वो नहीं गए घर। और जिस दिन महाराज की अस्थियां लेकर के ये नारायण पंडित जी प्रयाग स्टेशन पर उतरे थे ट्रेन से, उसी दिन उनके भाई अपनी माँ की अस्थियां लेकर के वहां पर पहुंचे थे। माँ का भी अंतिम संस्कार अपने हाथों से करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हो गया। अस्थियों के विसर्जन का कार्य अपने हाथ से किया, गुरु का भी और माँ का भी। और गुरु वियोग और मातृ वियोग में से गुरु का वियोग उनको ज़्यादा कष्टकारी था। महाराज ने कहा मैं पंडित गया नहीं हूँ। अब आपको आश्चर्य लगेगा इस बात का कि शरीर भी छोड़ दिया और संस्कार भी हो गया शरीर का और अस्थि भी विसर्जन कर दिया प्रयाग में। और रात में जब सो रहे थे, उसके बाद रात भर तो दिन भर तो उनको कष्ट हुआ गुरु वियोग का, आंसू भी बहुत गिराए। और रात में जब सो गए तो उन्होंने देखा कि महाराज सामने खड़े हैं गुरुदेव, और महाराज कह रहे हैं कि पंडित मैं गया नहीं हूँ। अरे लो भस्म की पुड़िया, रोज थोड़ा थोड़ा भक्षण करना और मेरे ग्रंथ पढ़ना, तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। और प्रातःकाल पंडित ने उठकर देखा तो उनके तकिया के नीचे गुरुदेव महाराज की दी हुई भस्म की पुड़िया मिली। तब विश्वास हो गया कि गुरुदेव मेरा अभी भी विराजमान है। ये लीला थी उनकी शरीर छोड़ने की। वो तो मुझे अभी दर्शन दिए रात में सोते समय, और भस्म की पुड़िया हाथ में दिया, वो भस्म की पुड़िया मेरे तकिए के नीचे मिली। इसलिए वो सपना नहीं था, वो सत्य था। और गुरु कृपा क्या नहीं कर सकती भक्तों, सब कुछ उससे होता है। जो लोग भी गुरुदेव के ग्रंथों का श्रवण करते, महाराज के निरूपणों का श्रवण करते, अध्ययन करते, पंडित को भी अध्ययन करने का पहले उतना समय नहीं मिलता था सेवा के कारण, अब वो भी अध्ययन करने लगे और उनको दिव्य दिव्य अनुभव होने लगे। गुरुदेव की कृपा का लाभ पहले मिला था सेवा का, अब उनकी वाणी का लाभ उनको मिलने लगा। महाराज जी के जाने के पश्चात सारे भक्तों ने एकत्रित होकर के विचार किया कि ये संप्रदाय अब आगे कौन चलाएगा, मधुराद्वैत संप्रदाय। सबने विचार किया कि क्योंकि सब विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि महाराज का निगमांत पथ प्रदर्शक, निगमांत पथ संदीपक नाम का जो ग्रंथ है, उसके ऊपर जो प्रवचन करेगा उसको आचार्य मानकर हम लोग अपना संप्रदाय चलाएंगे। तो उत्तम अध्ययन करने वाले सभी से पूछा गया, सबने कहा उस ग्रंथ पर प्रवचन करना अपने बस की बात नहीं,
निगमांत पथ संदीपक, ये बड़ा कठिन ग्रंथ है। वो कोने में पंडित बैठे थे, तो किसी ने व्यंग से पूछा कि अरे पंडित, तुम करते हो क्या निगमांत पथ संदीपक जो है उस पर प्रवचन कर पाओगे? निगमांत पथ संदीपक नाम का ग्रंथ गुलाबराव जी का लिखा हुआ। तो गुरु भाइयों ने पूछा, पंडित क्या तुम इस पर प्रवचन कर पाओगे? तो उन्होंने कहा, प्रयास करके देखता हूँ, जैसी महाराज जी की इच्छा हो, गुरुदेव की जैसी कृपा होगी वैसा होगा। और महाराज जी नारायण पंडित जी ग्रंथ को पढ़े बिना जा करके बैठ गए आसन पर, और बस गुरुदेव का स्मरण किया और उस अत्यंत दुरूह ग्रंथ पर बोलना आरंभ किया। और आरंभ करने के बाद 2.5 घंटे के पश्चात रुके। कभी नहीं पढ़ा था उस ग्रंथ को, 2.5 घंटे लगातार उस ग्रंथ के विषय में बोले। लेकिन उस 2.5 घंटे में सभी के सामने उनकी प्रतिभा प्रज्ञा ऐसी निखर करके उठी कि सबको लगा कि जैसे गुरुदेव गुलाबराव जी ही बोल रहे हैं। तो उन नारायण पंडित से जो बड़े बड़े गुरु भाई लोग थे, उन्होंने भी साष्टांग प्रणाम किया उनको कि इनके ऊपर गुरु महाराज का ही आवेश जैसे आ गया, ये तो पूरा उन्हीं का रूप बन गए। लोगों को लगने लगा कि शिष्य के रूप में गुरुदेव ही आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था जाने के पहले कि मैं फिर आऊँगा और आता ही रहूँगा। तो महाराज की महासमाधि के पश्चात 18 वर्ष के बाद जिस एक व्यक्ति ने महाराज को स्वयं देखा, उनसे बातचीत की, उस व्यक्ति से बड़े महान श्रद्धावान भक्तों ने भी बात किया। उन्होंने कहा, हाँ मैंने गुरुदेव को देखा। महासमाधि के पश्चात 18 वर्ष के बाद वो सारा प्रसंग बताते हुए वो भक्त, वो वृद्ध रो रहा था श्रद्धावान होकर। भक्तों ऐसे महान पुरुष जो होते हैं वो सदा रहते हैं अपने तेजस रूप में, जब चाहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन दे देते हैं। 5 भौतिक शरीर नहीं रहता, लेकिन तेजस रूप में रहते हैं, वो प्रकट होकर दर्शन दे दिया करते हैं। लेकिन दर्शन उसी को देते हैं जो अति श्रद्धावान हो, हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। भक्तों, महाराज जी को जो इनके अनुयायी थे ना, उन लोगों ने जगत गुरु माना। यद्यपि उन्होंने अपने को जगत गुरु कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी बातें ऐसी थी कि जगत गुरु इनको माना गया। वो कहते थे, आर्य भारत में थे या बाहर से आए, ऐसा हम लोग प्रश्न करते हैं। तो इस विषय में उन्होंने कहा कि आर्य भारत के बाहर से नहीं आए, बाहर से नहीं आए। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने, देखिए थोड़ा सा अब कुछ और लोगों की बात मैं सुना दूँ आपको। तिलक जी का मत है कि वो उत्तर ध्रुव से भारत में आए, मध्य एशिया होते हुए। अन्य अनेक लोगों ने भी बात कही। महाराज ने कहा, ये दोनों बातें गलत हैं। वास्तविकता ये है कि सारा संसार ही आर्य था उस समय, पहले के ज़माने में, और आर्यों के अलावा कोई थे ही नहीं। इसलिए बाहर भी आर्यों के चिन्ह मिलेंगे और अपने देश में भी मिलेंगे। न वहाँ से यहाँ कोई आया, न यहाँ से वहाँ कोई गया। हर जगह आर्य ही आर्य थे, इसलिए आने जाने की बात नहीं की जा सकती है। वो हर जगह थे, इसलिए न जाना था न आना था। ये समाधान दिया था गुलाबराव जी महाराज ने। और उन्होंने कहा, जब हर जगह थे, पूरी दुनिया में थे, तो फिर आने जाने की बात कहाँ हुई कि वहाँ से आए यहाँ से आए। तो दृढ़ शब्दों में ऐसा समझाया कि आर्य शब्द जातिवाचक नहीं है, वंशवाचक नहीं है, गुणवाचक शब्द है। आश्चर्य की बात है कि कई लोगों ने ऐसा कह दिया कि जातिवाचक है, वहाँ से आर्य है, वहाँ से आर्य है। उन्होंने कहा, ये गुणवाचक शब्द है, जातिवाचक है ही नहीं। गुलाबराव जी महाराज कहते थे कि आर्य ऋषियों के सिद्धांत सत्य हैं, और आर्य कोई जाति नहीं, भगवान की भक्ति के गुण जिनमें सब आर्य हैं। और उनके अनुयायियों ने
ऐसे ऐसे समाधान गुरुदेव के द्वारा प्राप्त किए थे कि उनको जगत गुरु कहने में कोई संकोच नहीं था। जीवन में जगत गुरु कभी अपने को नहीं कहलाए, लेकिन बाद में उनको लोगों ने कहा कि जगत गुरु थे वो। वेदों के प्रमाण को लेकर के कई कसौटियां उनके द्वारा प्रत्यक्ष दी गई कि वेद तो स्वतः प्रमाण है, और उनके अनुसार जीवन जीने वाला, अतीन्द्रिय प्रक्रिया को जानने वाला और लोगों को सिखाने वाला, सारे शास्त्रों का समन्वय करने वाला ऐसा जो ऋषि है वो गुलाब राव महाराज जो सबके ध्यान में आता, तो फिर जगत गुरु शब्द उनके लिए क्यों उपयुक्त नहीं होगा। इस भाव से लोगों ने उनको जगत गुरु स्वीकार किया। इतना सामर्थ्यवान होने पर जगत गुरु क्यों नहीं है वो। हाँ, सिंहासन पर जगत गुरु का बना करके नहीं बैठाया गया, लेकिन भावना से सबने उनको जगत गुरु स्वीकार किया। और जगत गुरु के रूप में पूजित प्रतिष्ठित होने की उनकी कोई कामना भी नहीं थी भक्तों। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में यही कहा कि भगवान ही जगत गुरु होते, दूसरा कोई जगत गुरु नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनके भक्तों ने उनको जगत गुरु के रूप में बाद में स्वीकार किया, किंतु उन्होंने जीवन काल में कभी भी अपने को जगत गुरु शब्द से विभूषित नहीं किया। और बहुत ही ऊंची स्थिति थी उनकी। भक्तों, अपने अपने संप्रदाय की बात करने वाले, अपनी मान्यता पर दृढ़ता से रहने वाले तो बहुत लोग होते हैं। समन्वय की भूमिका प्रकट करके सभी संप्रदायों को समन्वय करें, ऐसे तो मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, किंतु ये कार्य श्री गुलाब राव जी महाराज ने किया था। सारे संप्रदायों को समन्वय किया था उन्होंने, इसलिए उनको समन्वय ऋषि कहा गया था। और महाराज जी के जीवन में, चरित्र में, साहित्य में ये समन्वयात्मक दृष्टिकोण सदा बना रहा था, और उसका उद्देश्य था कि विवाद न हो करके ज्ञान की प्राप्ति हो। विवाद जो ज्ञान का भूषण नहीं होता है, अज्ञान का कारण होता है। वास्तविक ज्ञान में कोई विवाद नहीं होता है। और इसी कार्य के लिए तुम्हारा जय थे कि सबको सच्चा ज्ञान मिले। और वो फिर भी अपने को गुरु नहीं कह के ज्ञानेश्वर जी को ही गुरु बताते थे। कहते थे कि आप मेरे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारे गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। अपने लिए तो कभी अपने गुरुदेव से कुछ मांगा ही नहीं, बस भक्ति प्राप्त हो, भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो, यही उनका लक्ष्य था और यही सबको प्रदान किया। और इसी के लिए अपने ग्रंथों को उन्होंने प्रणयन किया, और उसका फल भी यही बतलाया कि उससे आपको भक्ति मिलेगी, और भक्ति के विषय में जो यथार्थ वास्तविक ज्ञान है जीव का, ब्रह्म का, वो आपको प्राप्त होगा, और प्रभु से प्रेम प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी। स्वयं श्री गुलाब राव जी महाराज कहते थे कि जो कोई मेरे जीवन के दर्शन का विश्वास करके उनके आधार को लेकर के चलने का प्रयास करेगा, सर्वसमर्थ श्री ज्ञानेश्वर महाराज उसके उद्धार के लिए स्वयं कटिबद्ध रहेंगे। और महाराज का अनुसरण करने से अपना पारमार्थिक कल्याण, अपना व्यावहारिक कल्याण और अपना सारा जीवन यापन आनंद से करने की कला की प्राप्ति अपने आप होती जाती है। अंतःकरण निशंक हो जाता है, मन प्रेम से भर जाता है, और जिधर भी देखें उधर समन्वय को खोजने की आदत लगने के कारण परम शांति की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। विवाद कहीं नहीं रह जाता, शंका कहीं नहीं रह जाती है, आनंद ही आनंद, भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। भक्तों, ऐसे उनके मंगलमय साहित्य, उनकी सृष्टि जो हुई साहित्यों की, जो ज्ञान उन्होंने प्रदान किया, वो सदा सबका कल्याण करते रहेंगे। और भगवान इसी तरह से
अपने निज जनों को, जैसे पंचलक्ष्मी गोपी के अवतार थे वो, ऐसे निज जनों को, अपने पार्षदों को सभी जीवों के कल्याण के लिए भेजते रहेंगे। ये प्रभु की कृपा का स्वरूप है कि उनके भक्त ही, उनके पार्षद ही, जो उनके ही एक रूप होते हैं, सबका कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित हुआ करते हैं। आज मैं श्री गुलाबराव जी महाराज के मंगलमय चरित्र को संपूर्ण सुना करके उनके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ और उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ और उन्हें बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। गुलाबराव जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसके द्वारा वो नागपुर की लाइब्रेरी में कितने ग्रंथों के बीच में छिपे हुए नारद पांचरात्र को देख रहे थे, जिसके द्वारा वो लोक परलोक और छोटी बड़ी हर जगह की चीजें देखते थे, उस दिव्य दृष्टि के विषय में यदि हम थोड़ा सा भी समझ सकें तो फिर शरीर के नेत्रहीनता की बात बिल्कुल भी हमको नहीं खलेगी। आप यूँ समझिए कि जैसे किसी के हाथ से 1 रुपया लेकर के 100 रुपया उसको दे दिया गया हो। 1 रुपया उसका ले लिया गया, लेकिन उसको 100 रुपये दे दिए गए। 1 रुपया लिया गया, 100 रुपया दिया गया। तो उसमें दुख की बात नहीं, प्रसन्नता की बात थी। आप इस बात को बहुत विचार करेंगे तभी समझ पाएंगे कि जो शरीर का नेत्र होता है बहुत सीमित होता है, उसकी क्षमता बहुत सीमित होती है, और जो उनको दिव्य दृष्टि मिली थी उसकी क्षमता बहुत असीमित थी। इसलिए इतना बड़ा उनको जो मिला था वरदान, आशीर्वाद, उसके सम्मुख इस तुच्छ नेत्रहीनता का कोई महत्व नहीं है। श्री राधे राधे। और एक बात और है भक्तों की, इन महान दिव्य आत्माओं को जो दर्शन होता रहता है वो भगवदीय दर्शन होता है। ईश्वर की गुप्त रहस्यमय लीलाओं का दर्शन इनको होता है, जो आत्मीय सुख होता है। और सामान्य व्यक्ति के नेत्रों से जो दर्शन मिलता है, यदि वो भक्त नहीं है तो उनको सांसारिक विषय का दर्शन मिलता है। भक्त हैं तो मंदिरों में भगवान का दर्शन करते हैं, संतों भक्तों का दर्शन करते हैं, नेत्र का सदुपयोग करते हैं। और जिनका स्वभाव ऐसा नहीं है, भक्ति का नहीं है, तो कई बार नेत्रों से पाप भी हो जाता है, न देखने योग्य चीजों को देखते हैं। जीने के लिए नेत्रेंद्रिय की आवश्यकता तो है, लेकिन बहुत सावधान व्यक्ति होता है, वही अपने नेत्रेंद्रिय का दुरुपयोग नहीं होने देता है। तो हमको इस इंद्रिय अर्थात नेत्र की इंद्रिय के द्वारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इसका बहुत सावधानी से सदुपयोग करना चाहिए, और दुरुपयोग होने की संभावना बहुत रहती है, तो इससे हमको बचना होगा। और जो सहृदय व्यक्तियों को ये कष्ट होता है कि इतने महान भक्त संत को नेत्रहीन भगवान ने क्यों कर दिया, तो उसका ये भी आप कारण समझिए कि उनको भगवान ने बड़े अनर्थों से बचा लिया। जो नेत्र के द्वारा अनर्थ होने की संभावनाएं होती हैं, उनसे बचा लिया। और ऐसे दैवी चक्षु दिए थे उनको, ऐसे दिव्य नेत्र दिए थे कि वो महाराज दौड़ जाते थे। उनको जैसे नेत्रहीन व्यक्ति दौड़ नहीं सकता है, डर से टकराएगा, गिरेगा, ऐसा भय रहता है, लेकिन गुलाबराव जी तो दौड़ते थे सरपट, और सामने क्या है पूरा बता देते थे, एकदम सही बता देते थे। वो कौन व्यक्ति आया है, वो क्या चीज है, वो सब उनको पता चल जाता था, इन शरीर के बाह्य नेत्रों के बिना ही। इसलिए इन महापुरुषों को जो दिव्य नेत्र मिलते हैं ना,
वो सारी कमी को पूर्ण कर देते हैं और अलग से आनंद प्रदान करते हैं। जैसे सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, लेकिन भगवान ने थोड़ी देर के लिए नेत्र दिया था, राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने भगवान से यही मांगा। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो। तो सूरदास जी ने कहा जो छवि अभी हमने देखा है वही छवि सदा हमें दिखती रहे। मैं संसार के दृश्यों को अब नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरी आंखों को आप वापस ले लीजिए। आप यदि उस मर्म को नहीं समझेंगे तो कहेंगे जिसको आंखें मिल गई वो वापस अंधा क्यों होना चाहेगा। लेकिन वो बहुत ऊंची बात है जहाँ पर अंधा होना कोई श्राप नहीं था, वरदान था। क्योंकि उस अंधत्व नेत्रहीनता के बदले उनको जो दिव्य रोशनी मिल रही थी उसकी कोई कीमत नहीं बता सकता है। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतने बड़े भक्त को भगवान ने अंधा बनाकर दंड क्यों दिया। दंड नहीं दिया था, बहुत अनर्थों से बचा लिया था और बहुत दिव्य 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 आनंद प्रदान किया था। इसलिए प्रभु की कृपा है उसमें, उस कृपा को समझने का प्रयास करिए। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।